हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो होते हैं मॉडर्न टेक्निक में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक गोल निर्धारित करना होता है। उसी के आधार पर चलते हुए आप अपने गोल को पूरा करते हैं और वह गोल जो होता है धीरे धीरे पूरा करके आप अपने जीवन में सक्सेस की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है, अगर उसके साथ उसका लक्ष्य निर्धारित है और उसे लक्ष्य को पूरा करने में कितना समय, कितना एफर्ट लगाना है, अगर वह पहले से निर्धारित है, तो वह गोल अवश्य पूरा होता है। अगर कोई मनुष्य जीवन में सही रूप से लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो वह अपने लक्ष्यों की ओर आसानी से पहुंच पाता है। बनस्पत इसके कि जो मनुष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, वह व्यक्ति जो है कभी भी लक्ष्य को अपनी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है और उनका लक्ष्य जो होता है हमेशा असफल हो जाता है। इसलिए सभी मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में जो है लक्ष्य बनाए और खास करके वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह अवश्य ही कदम उठाए। तो प्रत्येक मनुष्य जो होता है उसमें बहुत तरह के वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म के वित्तीय लक्ष्य, कुछ मीडियम टर्म के और कुछ लॉन्ग टर्म के वित्तीय लक्ष्य होते हैं। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। सभी जो व्यक्ति होते हैं, सभी भी जो मनुष्य होते हैं, वह जो होते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लक्ष्य लेकर के चलते हैं। शॉर्ट टर्म का लक्ष्य की बात करते हैं तो वह हो सकता है एक मंथ से लेकर के, एक वीक से लेकर के एक ईयर तक का लिए होता है। मीडियम टर्म की बात करें तो एक ईयर से लेकर के 3 ईयर के बीच में हो सकता है और जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात करें वो होता है 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए। 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए, 3 सालों से ज़्यादा के जो लक्ष्य होते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि मेरे लिए जो कुछ लक्ष्य जो होता है 1 महीने के लिए हो सकता है और किसी और के लिए हो सकता है वो 1 साल पूरा करने में लग जाए। किसी के लिए मीडियम टर्म गोल 1 से 3 साल हो सकता है, उसको 5 साल लग जाए। लेकिन अगर लक्ष्य वह बना करके चल रहा है तो एक न एक दिन उस लक्ष्य को पूरा कर पाना अवश्य ही संभव होगा। अब आइए यहाँ देखते हैं कि शॉर्ट टर्म का क्या-क्या लक्ष्य होता है। तो शॉर्ट टर्म का लक्ष्य हो सकता है आपके लिए घर का कुछ सामान खरीदना हो, आने वाले कुछ सप्ताह, कुछ महीनों या हो सकता है 1 साल के अंदर कुछ आपको घर के लिए सामान खरीदना हो। आप अपने लिए एक महँगे मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। और यूँ कहें कि बहुत सारे लोगों को जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरना रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा होता है। उसके लिए भी आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उसे भी आप शॉर्ट टर्म के लक्ष्य के अंतर्गत, शॉर्ट टर्म के गोल के आधार पर आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैसे भुगतान करना है, उसके लिए कैसे प्रीमियम जमा करके रखना है ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। आप शॉर्ट टर्म के लक्ष्य के अंतर्गत उसे निर्धारित कर सकते हैं। मीडियम टर्म की बात की जाए तो मीडियम टर्म की बात जहाँ तक आती है तो हो सकता है मीडियम टर्म में 1 से 3 साल के अंतर्गत आपको कहीं वैकेशन घूमने के लिए जाना हो, आपको कोई अच्छी गाड़ी खरीदनी हो, ये इस तरह के जो होते हैं या घर के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदना हो, तो उसके लिए आप मीडियम टर्म के अंतर्गत रख सकते हैं। और वही रही बात जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग देख सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए आप अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। आप अपने लिए घर खरीदने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड के एजुकेशन, उनकी मैरिज और बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होते हैं जिसे कि आप पूरा करने के लिए आप जो है वह लॉन्ग टर्म की अवधि में उसे रख सकते हैं। तो जब आपका गोल डिफाइन हो गया कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए गोल के लिए इन्वेस्ट करना है, मीडियम टर्म के या लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर उसके बाद आपको अपना रिस्क लेने की क्षमता पहचाननी होगी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितना अपने इन्वेस्टमेंट पर किस तरह का रिस्क लेंगे, वो आपको डिसाइड खुद से करना होगा। तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो लो रिस्क लेते हैं, बहुत ही कम रिस्क लेने वाले होते हैं और कुछ व्यक्ति जो होता है मीडियम रिस्क लेते हैं और कुछ व्यक्ति बहुत अधिक रिस्क लेते हैं। तो लो रिस्क कहने का मतलब ये हुआ कि आप बहुत ही कम रिस्क लेकर के अपने इन्वेस्टमेंट को उस कैडर में डालना चाहते हैं। मीडियम रिस्क कहने का मतलब थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और हाई रिस्क कहने का मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अधिक रिस्क लेना चाहते हैं। तो जब आपने रिस्क लेने की क्षमता अपने आप को डिसाइड कर लिया
अब आपका गोल निर्धारित हो गया, तो फिर आपको एसेट्स क्लास चुनने हैं कि आपको किस तरह के एसेट्स क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एसेट्स क्लास कहने का मतलब कि भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए किस तरह के एसेट्स क्लास चुनेंगे, मीडियम टर्म के लिए किस तरह से एसेट क्लास चुनेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह के एसेट्स क्लास चुनेंगे। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न जो होता है 1 मंथ से लेकर के 1 साल के बीच में होता है, तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, इस तरह के गोल के लिए आपको डेट फंड में ही बने रहना है। डेट फंड कहने का मतलब हो गया आरडी और एफडी, इस तरह के फंड में बने रहना है। मीडियम टर्म की बात की जाए, 1 से 3 साल के लिए अगर आपका लक्ष्य है, 1 से 3 साल वाले लक्ष्य में जाते हैं, तो वह आपको डेट म्यूचुअल फंड और बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जाना है। यहाँ पर आपको लक्ष्य को पूरा करने में आसानी होगी। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म में जो मुख्य एसेट्स क्लास होते हैं वह इक्विटी होते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर इसे आप जो है शॉर्ट टर्म के लक्ष्य में अगर आप लॉन्ग टर्म मिक्स करते हैं और लॉन्ग टर्म के लक्ष्य में शॉर्ट टर्म मिक्स करते हैं, तो आपको गोल को पूरा करने में बहुत ही दिक्कत आ गई। अर्थात यूँ कहें, जब आपका शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य निर्धारित हो, तो वैसे में आप इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो आरडी और एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उल्टा आपका पैसा कम होते जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो, आप में रिस्क लेने की क्षमता निर्धारित हो गई हो, तो एसेट्स क्लास का सही चयन करें। अगर सही एसेट्स क्लास का आपने चयन कर लिया, तो आपको अपने गोल तक पूरा करने से गोल तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर क्या देखना होगा आपको, जो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एसआईपी चालू करनी होगी। शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सभी में आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो आप यह सोच रहे होंगे कि भाई एसआईपी तो म्यूचुअल फंड में होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब देखिए बैंक जब जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपने सेविंग अकाउंट खोले हुए, सेविंग अकाउंट जब खोलते हैं, तो आपको बैंकर बोलता होगा कि आप आरडी कर लीजिए और एफडी कर लीजिए। तो जब आप आरडी करते हैं, तो हर एक महीना आपके बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट हो करके एक आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा होते जाता है हर एक महीना, प्रत्येक महीना। और एक साल की या 2 साल या 3 साल जो भी होराइजन आप चूज करते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी होने के बाद आपको जो है पूरी की पूरी राशि वहाँ पर दे दी जाती है। तो वह भी एक तरह से एसआईपी का काम करता है। बैंक भी ये जो आरडी जो होता है, आरडी भी एक एसआईपी का प्रोसेस होता है। इसी के जरिए आप वहाँ पर बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, आपने जब गोल डिसाइड कर लिया, आपका ड्यूरेशन डिसाइड हो गया, आपको रिस्क लेने की क्षमता निर्धारित हो गई कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आप इन्वेस्टिंग चालू कीजिए। आप अपना सही एसेट्स क्लास का चूज कीजिए। आप जो है अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो आप इक्विटी में जाइए, इक्विटी म्यूचुअल फंड देखिए। इसके बनस्पत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए आज भी जो होते हैं फिक्स डिपॉजिट पर आधारित रहते हैं। उससे होता क्या है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है सुरक्षित रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना ग्रो करना चाहिए उतना सही रूप से ग्रो नहीं कर पाता है। अब भाई ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट सारे कुछ निर्धारित हो जाएगा। अब आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी मर्जी है, किस तरह से। मेनली जो होता है मंथली लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास अगर इन्वेस्ट करने लायक वीकली पैसा कहीं से आ रहा है, तो आप वीकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं या ईयरली इन्वेस्ट करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके लिए आप एसआईपी जरूर कीजिए। एसआईपी जितना जल्दी से जल्दी चालू कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हो गया कि आप सारे कुछ डिसाइड कर लिए, गोल आपका निर्धारित हो गया, आपको रिस्क लेने की क्षमता निर्धारित हो गया, आपका एसेट्स क्लास निर्धारित हो गया और आपने एसआईपी भी चालू कर दिया, सारा प्रोसेस पूरा हो गया। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर जैसे ही आपको गोल पता चलता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो सबसे पहले आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट अपना चालू कीजिए। छोटे छोटे अमाउंट में चालू कीजिए, लेकिन चालू कीजिए। एसआईपी चालू कीजिए, एसआईपी को इंक्रीज करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, समय समय पर, साल 2 साल पर, जिस तरह से आपका पेमेंट बढ़ता है या जिस तरह से आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, तो एसआईपी को इंक्रीज कीजिए, उसे टॉपअप कीजिए। जब किसी कारणवश मार्केट गिरता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने लायक अगर पैसे हैं,
तो वहाँ पर टॉपअप कीजिए, लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे आपको इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा और आपको गोल को जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी सहायता की जाएगी। और जिस तरह से आप अपना गोल धीरे-धीरे करके जब पूरा कर लेंगे, तो वह गोल पूरा होने के बाद उस राशि को आप उस एसेट्स क्लास से निकाल करके आप उसे उपयोग कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म का गोल है, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो जैसे-जैसे गोल नज़दीक आता है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट को निकाल करके आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के इन्वेस्टमेंट में रखें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पर सुरक्षित हो और आपका गोल जो है आसानी से पूरा हो सके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब आपका एसेट्स क्लास निर्धारित हो जाता है, रिस्क लेने की क्षमता निर्धारित हो जाती है और सभी कुछ निर्धारित हो जाता है और एसआईपी में कंटिन्यूअस रूप से आप चालू कर देते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसका फ़ायदा हम लोग को क्या होता है? इसका फ़ायदा यह होता है कि हम लोग को एक क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है भाई, हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो कितना समय लगेगा, कितना दूर हमको तय करना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एकदम क्लियर विज़न होता है और उस क्लैरिटी के कारण हम लोग सही रूप से गोल तक पहुँच पाते हैं। और दूसरा ये बात होती है कि जब एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो आपको एक डिसिप्लिन आएगी। आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डिसिप्लिन आएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि एसआईपी मैं बंद कर देता हूँ, एसआईपी बंद करके मैं लमसम इन्वेस्ट करूँगा। उनके साथ दिक्कत यह होती है कि वह कभी इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट गिरता है, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने लायक कुछ पैसा ही नहीं बचा होता है। हकीकत यही होता है, आम जिंदगी की बात करते हैं तो उनके पास जब कुछ पैसा ही नहीं बचा होता है, तो वो उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर आपने एसआईपी किसी भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी में कंटिन्यू किया है, तो वहाँ पर आपको रुपए कॉस्ट का एवरेजिंग आपको हमेशा मिलता रहेगा और आप आसानी से अपने गोल तक पहुँचने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए आप एसआईपी ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अब लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। आपका जो बेटर टारगेट निर्धारित होगा, टारगेट जो आपका है क्लियर दिखेगा कि आपको कहाँ पर से कहाँ तक पहुँचना है। अगर आपने सही रूप से टारगेट तक पहुँचने के लिए निर्धारित कर लिया, तो फिर आपको उस टारगेट तक पहुँचने में कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपना टारगेट जो होता है आसानी से डिसाइड कर सके, निर्धारित करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और इस तरह से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो होता है आपको फ़ायदेमंद साबित होता है। तो यहाँ आज के वीडियो में जो है हम लोग देखे हैं कि अगर आपका लक्ष्य सही रूप से निर्धारित हो गया, आपने सही रूप से एसेट्स क्लास का चयन कर लिया, तो आपने उसमें एसआईपी चालू करना है और एसआईपी के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए खास करके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को ज़रूर देखिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर किसी भी तरह का क्यूरी हो आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप मुझे कॉल करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।